मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। दर्शकों, आज का वीडियो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंत तक बने रहिए, आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। दर्शकों, ये 12 भाव हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। हर एक भाव से यानी पहले भाव से जो भी 5वां भाव होगा वो उसकी वृद्धि करेगा। कैसे? ये मान लिया आपका भाव है और ये पंचम भाव आपकी शिक्षा का है और संतान का है। जब आपकी संतान आ जाएगी तो आपकी वृद्धि करेगी। आप इस तरह से सोचिए, आप यहां अकेले थे, शादी हो गई तो संतान हो गई तो आपकी वंश की वृद्धि हो गई। मतलब हर एक भाव अपने भाव की वृद्धि करेगा। ये धर्म त्रिकोण का पहला पद है तो ये दूसरा पद है और इससे 5वां ये तीसरा पद है। यहां पर आप हुए या आपकी संतान हुई, ये आपके पुत्र का भी भाव है, पिताजी का भी भाव है। ये पिताजी का भाव हो गया, ये पुत्र का हो गया, ये पोते का हो गया। बात समझ में आई? दूसरी तरफ ये अर्थ त्रिकोण हम बताते हैं, इससे 5वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5वां, छठा भाव, यानी अर्थ को बढ़ाने वाला छठा भाव होगा। फिर छठे से 5वां 1 2 3 4 5वां, 10वां, धन के लिए 10वां भाव अंतिम अर्थ त्रिकोण है। मतलब धन यहां बढ़ेगा, यहां से बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा। काम त्रिकोण के लिए ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा पद है। तो हर एक भाव से आप इस तरह से सोचिए, हर एक भाव से उससे 5वां भाव उसकी वृद्धि करता है। वंश की वृद्धि होने दो या धर्म की वृद्धि होने दो या किसी भी चीज की वृद्धि हो तो उसकी वृद्धि करता है हर एक भाव से पंचम भाव। जहां पर भाव में ब्रेक लग जाता है तो उसकी हानि हो जाती है। अगर ये आपका धर्म भाव ठीक है, पंचम भाव अगर पीड़ित हो गया, धार्मिक नहीं रहा तो ब्रेक लग गया। फिर 9 भाव तीसरा पद है तो ये बना जाता पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। धन के लिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। काम त्रिकोण के लिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। मोक्ष त्रिकोण के लिए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ये स्थितियां रही तो हर एक भाव से पंचम भाव की वृद्धि होती है। जहां पर जो भाव में परेशानी आ जाती है वहीं पर दिक्कत आ जाती है। आपका धन का भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन छठा भाव और छठे भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में है तो उतने पे ही रह जाएगा। फिर 10वां भाव अशुभ स्थिति में होगा तो धन का उतने में ही रह जाएगा। तो इसलिए हर एक भाव से पंचम भाव की वृद्धि करता है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लग्नेश लगन में अच्छा माना जाता है अगर शुभ स्थिति में हो। पंचमेश लगन में हो तो हम कहते हैं भाई पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का है, लगन में हो तो बुद्धिमान बनेगा। नॉर्मल तो यही होता है। और भाग्य अष्टम भाव में हो तो भाग्य की हानि होती है। तो भाग्य क्या है? धर्म त्रिकोण का तीसरा पद है तो यहां पर धर्म की हानि हो गई। यहां आकर के यहां तक बना था या नहीं बना था अलग बात है, या यहीं पर रह गया या तीनों ही पीड़ित हो गए। तो बात यह है कि हर एक भाव से 5वां भाव उस भाव की वृद्धि करता है। हम अब धन की बात करते हैं। आर्थिक युग में धन का भाव है तो धन का भाव दूसरा भाव है। दूसरा भाव आपका अच्छा है मान लिया जाए तो छठा भाव भी चाहिए, क्यों? संघर्ष करेंगे, सेवा का भाव है तो ये भी है। और फिर हम उपचय भाव में लेते हैं तो छठे भाव में भी ग्रह होता है तो अच्छा भी, वो हालांकि टॉपिक का नहीं है। तो यहां से फिर 10वां भाव आ जाता है। 10वां भाव द्वितीय भाव की वृद्धि करेगा। मेरा बताने का मतलब यह था कि आपको धन चाहिए तो 10वां भाव धन की वृद्धि का आखिरी पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। 10वां भाव में काम करेंगे तो वृद्धि होगी। मेरा बताने का मतलब यह था कि ये अर्थ से ये धन का भाव है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, इस तरह से हरेक का। अब अगर 10वां भाव में ब्रेक लग जाता है, काम रुक जाता है या प्रमोशन नहीं होता तो आमदनी कम आ जाती है
तो यहां पर किया हुआ काम हमको यहां आमदनी देगा और यहां पर यहां जमा हो जाएगी। तो हर एक भाव से पांचवा भाव उस भाव की वृद्धि करता है जिससे वह पांचवा है। मेरा जहां तक ख्याल आप समझ गए होंगे, बाकी कुंडली में देखते हैं। दर्शकों, प्रत्येक भाव से पंचम भाव उसकी वृद्धि करता है। वृद्धि कहां और कैसे रुक गई ये देखना है। आर्थिक युग है तो बात समस्या आती है आर्थिक की ही। आर्थिक धन की वृद्धि कहां रुक गई? धन के लिए द्वितीय भाव, छठा भाव और दसम भाव है। ये अर्थ त्रिकोण है, इनमें कहां पर वृद्धि रुक गई बात करेंगे। जातक का जन्म 16 अप्रैल 1983 शुक्ल प्रतिम कृतिका 3 शनिवार को 6:45 पर हुआ। जन्म के समय पर मेष लगन हुआ 16:47 डिग्री है और लगन का स्वामी मंगल 14 डिग्री लेकर के अस्त सूर्य के 1 डिग्री 52 मिनट का लगन किए। जब सूर्य मंगल से 17 अंश की दूरी तक होता है तो अस्त माना जाता है। थोड़ा प्रभाव देगा, ऐसा नहीं है पूरा अस्त तो नहीं है, क्योंकि शर्त यह भी है कि नवाज कुंडली में 2-3 ग्रह पीछे हो जाता है तो अस्त देता है। नवाज कुंडली में सूर्य 1, 2, 3, 4, 5 मंगल देगा, लेकिन उतना नहीं देगा जितना चाहिए। अस्त हो गया तो रोचक योग में भी अंतर आ जाएगा। सूर्य उच्च राशि का है। हम हमेशा बताते हैं, हमने कल परसों ही बताया भाई सूर्य अगर इन भावों में शुभ स्थिति में हो, गुरु देखे तो धन और सम्मान के बारे में आते हैं, अरबपति बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य 1.52 लेकर के विष नवास में आ गया। सूर्य फलदायक नहीं रहा। मंगल अस्त हो गया। बुध छठे भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी बुध के अकारक है। बुध यहां पर लगन में आ गया। द्वितीय भाव में चंद्र और शुक्र आ गए, अच्छा धनयोग बना रहे हैं। तृतीय भाव में राहु आ गया। तृतीय भाव में राहु बड़ा यानी मिथुन का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। पराक्रमी, विनाश का सब कुछ आ जाता है। राहु अच्छा रहता और अच्छे हिम्मत साहस वाला होता है, उसकी सोच अच्छी भी होती है, सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसा जो तृतीय भाव में राहु आता है। आगे दे बात करेंगे। सप्तम भाव में शनि उच्च राशि में वक्री आ गया तो नीच के फल देगा। नीच के फल देगा, बात ग्रह की है। गुरु भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया तो भाग्य की हानि होकर केतु आ गया। ये ग्रहों की स्थिति रही। नवास कुंडली में देखते हैं तो विष नवास में सूर्य आ गया। जो सूर्य उच्च राशि का था, पंचम भाव का स्वामी था, विष नवास में आ गया। विष नवास का मतलब है कि वह अपने कारक की हानि करेगा और जिस भाव का स्वामी है उसकी भी हानि करेगा। सूर्य का कारक क्या है? आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, आरोग्यता का कारक है, प्रशासन का कारक है। सूर्य राजा है। इन सब में वो हानि करेगा, प्रशासन में हानि करेगा, प्रतिष्ठा में हानि करेगा और पंचम भाव के भी हानि करेगा। बात यहीं पर नहीं रुकी। सूर्य पर केतु का प्रभाव आ गया, पीड़ित हो गया। एक तो नवास, एक विष नवास में, फिर दूसरा पीड़ित तो हो गया। पुष्कर नवास में बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र इस कुंडली में पुष्कर नवास में हो गए। पुष्कर नवास का मतलब यह है उसको बलवंता मिल गई, बलवान हो गया, अपने कारक को ऊंचा उठाएगा। बुध किसका कारक है? वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि अच्छी होगी, ऐसा सोच लो। और शुक्र आ गया तो शुक्र क्या है? दाम्पत्य सुख देने वाला है, तो दाम्पत्य सुख अच्छा देगा। ये कहानी रही। जन्म नक्षत्र से कृतिका नक्षत्र 22वां सतबीजा राहु। अब राहु यहां मैंने बताया था अच्छा था, लेकिन विनाशकारी बन गया। 22वें नक्षत्र का स्वामी विनाशकारी बन गया। ये बात आई यहां पर। कर्म भाव का स्वामी शनि और भाग्य भाव का स्वामी गुरु दोनों आगे पीछे आ गए। ये भी तकलीफ वाली बात हो गई। लगन भी पीड़ित हो गया, केतु से पीड़ित हो गया। छठे भाव का स्वामी भी आ गया, मंगलस्थ हो गया, कमजोर हो गया। पंचम भाव पीड़ित हो गया, पंचम भाव पर भी केतु का प्रभाव आ गया, पीड़ित हो गया। गुरु की दृष्टि द्वितीय और चतुर्थ भाव है। अब बात करते हैं आगे। और लग्नेश का नवासपति सूर्य है। लग्नेश मंगल सूर्य के नवास पर, और नवासपति विष नवास में आ गया। उसको लगने से ऊर्जा कहां मिलेगी? नवासपति। वो तो विष नवास में आ गया तो तरक्की रुक गई। मंगल भी तरक्की रोकने में सहायक हो गया। सूर्य की बात करें, सूर्य लगन में उच्च राशि में हो तो सामान्य तौर पर अच्छा फल माना जाता है। वो अलग बात है कि भाई सप्तम भाव को नीच दृष्टि से देखा, दाम्पत्य में मधुरता की कमी नहीं रहेगी, कुछ भी हो। दैनिक रोजगार में भी कष्ट होंगे, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी, बालक तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा, नेत्र संबंधी रोग भी होंगे। सूर्य आत्मा पिता का कारक है, लेकिन विष नवास में आने से इससे विपरीत फल मिल गए, सभी फलों में हानि हो जाएगी। मंगल अस्त हो गया, कमजोर हो गया।
चंद्रमा सुंदर तो होगा, स्वस्थ, परंतु रोगी होगा। क्यों? अष्टम दृष्टि इसको देख रहा है। लेकिन गुरु सामने है, थोड़ा सा फायदा दे देगा। क्यों? गुरु उसको देख रहा है, तो वो भी बात नहीं बनेगी। बुध लगन में है, बुध पुष्कर नवास में आ गया, जहां पर भी देगा बलवंता देगा। क्यों? अकारक है बुध, वाणी अच्छी रहेगी, बुध अच्छा रहेगा। लेकिन छठे भाव का स्वामी शत्रु राशि में हो गया, यहां पर थोड़ी सी मधुरता कम आ जाएगी, झगड़ालू किस्म का होगा। अकारक ग्रह बुध आ गया, तो अकारक जैसे ही देगा और फलों में बढ़ोतरी करेगा बुध। छठे भाव का स्वामी मंगल की राशि में आ गया, झगड़ालू होगा, गुस्से वाला होगा, मानसिक रोग हो जाएंगे। छठा भाव रोग का है, तो रोग भी देगा और ऐसे त्वचा के रोग भी देंगे, क्योंकि बलवान हो गया, क्योंकि लग्नेश का शत्रु है। अब गुरु की बात करें, गुरु भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया। ये सबसे बड़ी समस्या आ गई। जब तक कुटुंब में रहेगा तरक्की नहीं होगी। क्यों? अष्टम भाव से देख रहा है। घर से दूर होगा, क्यों? अष्टम भाव भी एक विदेश संबंधित है। भाग उदय होगा, भाग उदय होने में परेशानी आएगी, असंतुष्ट होगा, धन को लापरवाही से खर्च करेगा। क्यों? अपनी राशि को देख रहा, पंचम दृष्टि, धन को लापरवाही से खर्च करेगा, असंतुष्ट होगा, लापरवाही से खर्च करेगा, धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा, भाग्य की उन्नति नहीं होगी। क्यों? भाग्य भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, उन्नति नहीं होगी, संघर्ष होगा, अपयश मिलेगा। कुटुंब के लिए वृद्धि तो करेगा, घरेलू सुख मिलेंगे, क्यों? नौ दृष्टि देख रहा है, लेकिन घर से दूर और शिक्षा में प्राप्ति में भी दूर का योग बनता है। तो ऐसा जातक धन के लिए परेशान होता है कि गुरु पहले यहां से उठाएगा, इधर खर्चा कर देगा, अनाप शराब खर्चा कर देगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र अपनी राशि में है, सप्तम भाव का स्वामी है, अपनी राशि में है, पुष्कर नवास में है, अपनी राशि को बिल्डअप करेगा। धन और कुटुंब का अच्छा सुख मिलेगा इसको, धन और कुटुंब का और पत्नी का अच्छा सुख मिलेगा। यहां पर जो बीमारी आ रही है, मंगल इसको देख रहा है, शनि को देख रहा है, सूर्य देख रहा है, इसमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और धर्म क्यों? सूर्य और शनि दोनों आमने सामने टकराव की स्थिति में, यहां पर दाम्पत्य सुख में परेशानी देते हैं। लेकिन शुक्र के पुष्कर नवास में आने से दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा। ये बात हो गई। शनि जीवन में मधुरता नहीं मिलती, नीच राशि का आ गया, घरेलू में परेशानी होगी, तो दसम दृष्टि देगा, घरेलू सुख हानि देगा, भाग्य की वृद्धि में रुकावट होगी, परेशानी आएगी, नीच प्रभाव से पीड़ित होगा। अब यहां से ये उच्च का नहीं है, नीच का है, वक्री है, नीच का है। यहां से बात समझिए, समीकरण बिगड़ गया है। शनि दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, दोनों का भाव का स्वामी नीच का हो गया। व्यवसाय में हानि और आमदनी में हानि होगी, आमदनी में हानि होगी, व्यवसाय में हानि और आमदनी में होगी। और शनि मंगल से सूर्य से पीड़ित है, शनि राहु से पीड़ित है। शनि दसम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, सूर्य से भी पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, राहु से भी पीड़ित है। तो व्यवसाय में भी परेशानी आ गई और आमदनी में भी परेशानी आ गई। ये दिक्कत आ गई व्यवसाय में और परेशानी में। तो यहां पर रुक गया, व्यवसाय रुक गया, परेशानी आ गई। और गुरु की महादशा आ गई 2020 से 26 तक। गुरु ने यहां से खर्चा ज्यादा करना शुरू कर दिया, धन की थोड़ी सी हानि करेगा, लेकिन कुटुंब में सुख तो देगा, धन की हानि करेगा, भाग्य का साथ नहीं देगा। क्यों? भाग्य से द्वादश भाव में आ गया, भाग्य का साथ नहीं देगा। दसम और एकादश भाव का स्वामी यहां पर पिट गया, गुरु की दशा में आ गई। गुरु की दशा में भगवान है गुरु, तो भाग का साथ नहीं देगा, भाग का स्वामी भाग का साथ नहीं देगा। दसम भाव का स्वामी पिट गया, दसम भाव के स्वामी की भी हानि हो गई, एकादश भाव के स्वामी की हानि होगी। और राहु ने एकादश भाव को भी पीट दिया। राहु पुष्कर नवास में, राहु विनाशकारी नक्षत्र में बन गया। तो राहु ने आमदनी को भी रोक दिया और व्यवसाय में भी खलल पैदा कर दी, प्रमोशन को भी रोक दिया। गुरु की दशा में खर्चा अधिक हो गया, आमदनी कम होगी। अब यहां पर सवाल ये आ गया जो मैंने बताया था, एक भाव से पंचम भाव करेगा। ये अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण का भाव अच्छा है, यहां से दूसरा अर्थ त्रिकोण ये है, तो इस भाव का स्वामी यहां पर बुध चला गया लगन में, यहां पर लगन की हानि करेगा और बुध को कोई और शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। तीसरा अर्थ त्रिकोण का भाव दसम भाव है, दसम भाव में प्रमोशन रुक गया, तरक्की नहीं हो रही है,
तरक्की अगर होगी तो आमदनी भी बढ़ेगी। तो क्योंकि दसम भाव का स्वामी मंगल से, सूर्य से, राहु से पीड़ित है। जब दशा अंतरदशा आई तो ये दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी पीड़ित हो गया। आदमी सोचता है कि मुझे कल परसों प्रमोशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, रुकावट हो गई। क्योंकि कर्म भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी भी एक दूसरे बारहवें है। ये परेशानी देते, कर्मेश भागेश पर दूसरे बारहवें है। तो दसम भाव का स्वामी पिट जाने से प्रमोशन में रुकावट की बात आ जाती है। और दसम भाव का स्वामी नहीं है, एकादश भाव का भी स्वामी है। तो ये कारण है वृद्धि नहीं होने का। किसकी वृद्धि नहीं होने का? धन की वृद्धि नहीं होने का। कामनाओं की रुक गई। तीर्थ भाव है, तीर्थ भाव यानी काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण का दूसरा पद सप्तम भाव है, तीसरा पद एकादश भाव है। यहां पर भी रुक गई, यहां पर भी आमदनी की भी रुक गई और व्यवसाय में तरक्की भी रुक गई। तो कहां फर्क पड़ेगा? धन के ऊपर पड़ेगा। धन की वृद्धि रुक गई क्योंकि धन का तीसरा पद दसम भाव पीड़ित आ गया। दसम भाव इन द सेंस दसम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया और कोई दसम भाव पर कोई ग्रह नहीं देख रहा है। आमदनी के भाव का स्वामी पीड़ित हो गया। लगन पीड़ित हो गया, लगन पीड़ित हो गया, पंचम भाव केतु से पीड़ित हो गया, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, नवम भाव पीड़ित हो गया। तो हरेक के तीसरे पद पीड़ित है। काम त्रिकोण का तीसरा पद पीड़ित है, धन त्रिकोण का तीसरा पद पीड़ित है, काम त्रिकोण का तीसरा और दूसरा पीड़ित है। लगन का भाव पीड़ित है केतु से, पंचम भाव पीड़ित है, भाग भाव पीड़ित है, भाग का साथ नहीं मिलता, प्रमोशन कहां मिलेगा। और लग्नेश का नवापति सूर्य विष नवास में आ गया, ये विष नवास में आ गया और राहु कलाकार बन गया। ये स्थिति रही तो जहां तक प्रमोशन के लिए बोलता है प्रमोशन कब मिलेगा। आपकी कुंडली में वृद्धि रुक गई, आमदनी की वृद्धि रुक गई, किसी तरह भी सोचो तो प्रमोशन में दिक्कत आ गई। पितृदोष है, ये शनि नीच राशि में है, पितृदोष है। शनि पीड़ित है, मंगल सूर्य से, राहु से पीड़ित है, दसम भाव का स्वामी है, पीड़ित है। भाग्य का साथ नहीं दे रहा क्योंकि भाग्य अष्टम भाव में चला गया और भाग पीड़ित है। पंचम भाव पीड़ित है, लगन भाव पीड़ित है। 110% मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, जो हमने अध्ययन किया है, जो पत्रिकाएं देखी, पत्रिकाएं लिखी और पूजा कराई, इनके अतिरिक्त योनि में है। जब अशुभ दशा आती है तो सब प्रमोशन रोक दिया। अब बोलता मेरा प्रमोशन कब तक हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं, कितने दिन तक होगा। भगवान की दी हुई सजा का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ब्रेक लग गया। क्यों? अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद, काम त्रिकोण का तीसरा पद, काम त्रिकोण का दूसरा पद, धर्म त्रिकोण का तीसरा पद, ये सारे पीड़ित हो गए। इसलिए मैंने बताया हर एक भाव से पंचम भाव उसकी भाव की वृद्धि करता है। लगन से पंचम भाव पीड़ित और अर्थ त्रिकोण का अंतिम चरण पीड़ित, छठे ये पीड़ित, छठे भाव पर भी कोई प्रभाव नहीं है और धर्म त्रिकोण का भी पीड़ित। ये पीड़ित हो जाने की वजह से ये दिक्कत आई है। एक दूसरे के पूरक होते, एक से पंचम भाव का स्वामी पूरक होते हैं। तो दसम भाव जो है हमारे धन प्राप्ति का तीसरा पद है। दसम भाव या दसमें जब पीड़ित हो जाता है तो धन में ब्रेक लग जाता है, चाहे प्रमोशन का हो या नौकरी का हो, कैसा भी हो तो नहीं हो, कामनाएं अधूरी रह जाती हैं। एकादश भाव पीड़ित हो गया राहु से। पितृदोष निवारण करें, पितृदोष निवारण करके सूर्य को अर्घ रोजाना दें और मंगल का रत्न यहां पर गले में धारण करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी कुंडली है, थोड़े से व्यवस्थित करने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।